हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक बेसिक अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे, उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। तो आज हम बेसिक सीखने वाले हैं और कल की डेट में हम सीखेंगे एडवांस। तो पहले चलते हैं बेसिक, सीखते हैं जाके बेसिक अटेंडेंस शीट हम एक्सेल के अंदर कैसे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो चलते हैं एक्सेल पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ना कुछ डाटा जो है पहले से लेके रखा है। ठीक है, अब इस डाटा को लेने की वजह क्या है, एक तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा और दूसरा हमें यहाँ पे समझ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे डेट का किया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो आप तो आपका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें बात का नाम, कौन सा नाम। वैसे तो यहाँ पे फरवरी चल रहा है अभी, बट हमें क्या करना है, हम ले लेते हैं यहाँ पे मार्च। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार हम डेट का पहले फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका, कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, कस्टमाइज में जैसा भी हमने इनको लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेट मार्क ईयर पहले ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे, जैसे भी जनवरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया इसको 31 तक। उसके बाद इसको मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ फॉर्मेट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम में। ठीक है, अब सिलेक्ट ही है, तो यहाँ नंबर्स पे चला जाता हूँ मैं, यहाँ डेट पे चला जाता हूँ, फिर यहाँ पे मुझे लेनी है डेट इस फॉर्मेट में। तो मैंने उसको कर दिया ऐसे, और यहाँ फॉर्मेट पे फिर से जाके ये मैंने कर दिया इसकी ऑटो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं एम्प्लॉयमेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, और बाद में इन दोनों को हम ठीक है, यहाँ पे नेम आ गई। यहाँ पे हमने ले लिया नाम। फिर हमने ले लिया नेम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, और बाकी स्टाफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर। ठीक है, तो बाकी मैं यहाँ पे रहता हूँ स्टाफ। ठीक है, उसके बाद इस वाले कॉलम की थोड़ी सी विड्थ हम कर देते हैं। उसके बाद मार्क। ठीक है, उसके बाद
ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 जनवरी से। ठीक है, तो हम इसको एक बार 1 जनवरी ऐसे कर देते हैं, तो उसके बाद इसको ऐसे करता हूँ हम क्या है 30। ठीक है, एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और दूसरा यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन फॉर्मेट पे चले जाओगे। ठीक है, हाँ तो उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल डेज। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम एब्सेंट, यहाँ पे लीव। ठीक है, यहाँ पे हॉलीडे। ठीक है, डेज या डे हॉलीडेज। ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ पे ले लोगे आप हमको। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमने डाटा लेना है यहाँ पे, तो एक बार ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहो आप इसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे चला जाओगे आप कस्टम पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है हमने, जैसे पूरा लेना है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या रहेगा, अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे, MM वन एंटर कर दोगे, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अगर ऐसे भी आपको नहीं लग रहा है सही, तो आप यहाँ दोबारा से चला जाओगे और यहाँ डेट पे जाओगे। यहाँ पे आपको देखो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको इनकी फार्मूला लेना हो तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब ये एक एक हो गया दोबारा से। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे इसको, जैसे हमारे पास मंथ है। ठीक है, ऐसे एंटर करेंगे, लेकिन ये अभी हमको क्या बता रहा है, वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क है, क्लियर कर देते हैं कुछ ऐसे, या हमने जैसे ये लिया है ऐसे ले सकते हैं इसको भी। ठीक है, ये सारा डाटा दिया तो ये। और यहाँ पे मैंने कर दिया सबको सेवन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ P, और इसको मैं कर देता हूँ एक बार यहाँ 31 तक सबको P, और यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ फिर से P। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैंडमली कहीं कहीं पे हॉलीडे लीव। ठीक है, किसी का लीव आ गया। ठीक है, किसी का एबसेंट आ गया। हॉलीडे आ गया। इसी तरह वही आप क्या करोगे, का लीव कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर शीट बन के रेडी है। अब हम इस पे काम करने वाले हैं। अब जो मेन चीज इसमें समझने वाली है वो है फॉर्मूला, जिसके लिए हमने ये शीट
बनाइए कि यहाँ पे हम क्या फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, देखो टोटल डेज को काउंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, COUNTA, क्वांटा का यूज करने वाले हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब क्वांटा उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें आपने टैक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट कर दी स्टार्ट। अब ये बता रहा है वैल्यू 1, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ यहाँ से ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे किसी को चलाने में दिक्कत होती है तो मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज, फिर यहाँ पे कर दिया एंड। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 31 डे। दूसरा तरीका इसको ये है कि यहाँ पे देखोगे आप, हमारा जो है क्या है, E4। तो आप क्या करोगे, E4 से लेके कहाँ, AJ4, सॉरी, AI4। ठीक है, तो उसमें हम अपसेंट वाले में यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अपसेंट का फॉर्मूला लगाने के लिए हम अपसेंट कैसे इसमें से निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू क्वांटिफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब सबसे पहले ये बता रहा है रेंज। तो रेंज में मैंने जैसे आपको यहाँ पे क्या बताया था कि E4 से, यहाँ हम करेंगे E4, ठीक है, से कहाँ तक हमने करना है, AI4 तक। तो मैं यहाँ AI4 तक कर देता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम सारे हो गए स्लैब। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, अपसेंट ढूंढना है। तो डबल कोट्स डालेंगे, ए लिखेंगे, डबल कोट्स, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अपसेंट फॉन्ट होकर आ गए। ठीक है, अब किसका कितना है, वो बन के आ गया। उसके बाद हम लीव के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेम क्वांटिफ, सॉरी, इज इक्वल टू क्वांटिफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। तो E4 कहाँ तक करना है, E4 से AI4, ठीक है, AI4। देखो ऑटोमेटिकली वहां तक सिलेक्ट होके आ गया। यहाँ पे दे दोगे आप कॉमा। ठीक है, अब क्या ढूंढना है हमने, लीव का, तो L, ठीक है, और यहाँ पे से डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे लीव भी हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हॉलीडे को ढूंढना है। तो हॉलीडेज को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू फॉन्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, कहाँ से ढूंढना है हमने, E4 AI4 तक। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ गया। यहाँ पे दे दोगे आप कॉमा, यहाँ पे डबल कोट्स, क्या ढूंढना है, H, तो यहाँ पे H डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो जैसे आपने वहां पे कुछ चेंज किया तो आगे ऑटोमेटिकली आपके पास बन के क्या आ गया, वैसा ही आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रेजेंट के लिए थोड़ा सा हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वो किस लिए, देखो अगर मैं अपसेंट को गिनूं और हॉलीडेज को, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं हॉलीडेज या इसको हाफ डे लगा लेते हैं, ठीक है, हाफ डे में आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ हाफ डेज, ठीक है, अब हमारे पास दो हाफ डेज है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 31 डेज है, एक अपसेंट है एक लीव है। लीव हम उसको कहते हैं, जैसे हमारी कोई CL लीव होगी जिसका हम आते नहीं है बट हमें उसकी सैलरी मिल जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीव। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे लीव, तो हमारी किस में आएगी, प्रेजेंट डेज में आएगी। ठीक है, अपसेंट जो है हमारी, उसका हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। प्लस जो हमारे हाफ डे हैं उनका भी हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है कि अगर हमारे पास दो हाफ डेज हैं, इट मीन्स ये कितना है, एक अपसेंट है, तो हमें क्या लगाना चाहिए यहाँ पे,
हमारा जो प्रेजेंट है वो कितना आना चाहिए, वो फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसको ले आएंगे। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो टोटल डेज है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, टोटल डेज को मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब माइनस करने वाले हैं। ठीक है, माइनस ये एक जो एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लीव कर देता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे 2 डेज चला जाएंगे, बट हमारा एक ही दिन जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, ये जो हमारा हाफ डे है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर करते हैं, ओ सॉरी। ठीक है, तो डबल ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको टोटल डेज माइनस, दोबारा से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास यहाँ पे टोटल डेज माइनस कितना करना है, जो हमारे पास एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, हाफ डेज, जो हमारा ये हाफ डे है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो हमारे पास कितने परसेंटेज है, वो है 30, किसी के 35 है, किसी के 31 है। ठीक है, तो ये एक बेसिक अटेंडेंस शीट है जिसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की अटेंडेंस होगी तो उसको हमने कैसे टैकल करना है, कैसे। ठीक है, अब इसको मर्ज सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दोगे आप, और उस पर आप लिख दोगे अटेंडेंस शीट फॉर जैन 2020। ठीक है, एक बार इसको सिलेक्ट कर लोगे, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दोगे, और इसमें ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे ले रहा हूँ ग्रीन कलर इसके अंदर, यहाँ पे ले लेता हूँ येलो कलर। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी का हमारा है, ठीक है, ये जितना भी है हमारा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, और एक बार फिर से पूरे को सिलेक्ट करके एक थिक बॉर्डर बाहर से कर देता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो है वो अच्छी दिखेगी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो इसके बीच में जितना भी हमारा डाटा है, ये वाला डाटा जो है इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे सेंटर ऐसा। ठीक है, जहाँ पे हमें दिखेगा भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हो, ताकि हम उस पे एक नए से आपको एक अलग वीडियो दे दें जिसमें आपको अच्छे से समझाया गया। ठीक है, तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।